दस्तावेजों के काम खत्म हो जाएंगे, हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। ठीक है भाई, यही मालिक है यहाँ के। चलो अपना काम करो। चलो भाई तुम भी चलो। अरे अरे सुनो, तुम मास्टर शेफ हो या नहीं ये मैं जज करके बताऊंगी। सैंपल के तौर पर कुछ बना के दिखाओ। बताइए क्या बनाना है? चिकन मसाला, मच्छी फ्राई, मटन कुरमा, अंडा करी, कॉर्न सूप, झींगा रोस्ट और भेजा फ्राई, ये सब बनाकर दिखाओ। रात के लिए क्या बनाना है इसके लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। और चले? अब पता चल गया राजमहल क्यों बिक रहा है, क्योंकि इनके खाने का खर्चा बहुत है। फोटो का पता लगाकर अपना हिस्सा लेके उड़ लेंगे। दीदी रुको दीदी, मैं तुम्हें पकड़ के लाऊंगी। किसके पीछे भागती रहती हो बेटा? दीदी के। बेचारी बच्ची, तुम्हें इसी किसी अच्छे वैद्य के पास ले जाना सब चाहिए। कहकर देख लिया साहब, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आप मुझे पकड़ के दिखाओगे। जल्दी आओ, जल्दी आओ। बेटी धीरे, गिर जाओगी। बहुत चोट तो नहीं लगी? अब कैसे हैं वो? अब ठीक है। क्या भैया, आप पेट्रोल पंप में जैसे मीटर देखते हैं वैसे घूर के क्यों देख रहे हो मुझे? ए चोर, तू यहाँ क्या कर रहा है? हमारा बावर्ची तो बिना बताए कहीं चला गया और इसे खाना बनाना आता है, तो हफ्ता 10 दिन के लिए इसे रख लिया। ये पहले की तरह नहीं है, बदल गया है। ईश्वरी जी, ये सब लोग मेरे आसपास क्यों खड़े हैं? माले, मुझे क्या हुआ है? अरे वही तो हम सोच रहे हैं। ईश्वरी जी कह रहे हो, मालिक कह रहे हो, तुम्हें हुआ क्या है? ईश्वरी जी, आपको मैं पहली बार इतने करीब से देख रहा हूँ। आपके दीदार के लिए मैं हमेशा तड़पता था। कल के रजिस्ट्रेशन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, उसके बाद मैं बाकी के पैसे दे दूंगा। आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा एक और बात, अगर ओरिजिनल पेपर्स देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बेटी जरा पेपर्स लेके आना। अरे क्या हुआ? अरे यहाँ पानी कैसे भर गया? पता नहीं कैसे, लेकिन अलमारी में पूरा पानी भर गया था। देखो ऊपर पाइपलाइन टूट गई है, वहीं से पानी अलमारी में आ गया होगा। अरे बाप रे, सारे पेपर्स पूरी तरह से बर्बाद हो अरे गए। अब क्या करें? डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। आप लोग शहर जाओगे तो काम जल्दी हो पाएगा। वहाँ जाकर जल्दी वापस आना बहुत मुश्किल है। मुरली, रजिस्टर्ड ऑफिस में मेरे पहचान के 2-3 लोग हैं, तुम साथ चलोगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। वहाँ रुककर काम करवाना ही मुझे ठीक लग रहा है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? जरूरी है, काम जल्दी खत्म होगा तो हम जल्दी निकल पाएंगे। क्यों? यहाँ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे मुझे डर लग रहा है। कैसी चीजें? मेरे साथ रहो ना प्लीज। अरे महल में इतने सारे लोग हैं ना, बस कुछ दिनों की बात है। ये जो भी तुम सोच रही हो तुम्हारे दिमाग का वहम है। जस्ट रिलैक्स, ओके? अचानक शहर जाना पड़ रहा है, इसीलिए किसी को कार्ड नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन बहन की सगाई में आप सभी को आना है। हाँ हम जरूर आएंगे। आप लोग शुक्रिया। जल्दी लौटना। चले? हाँ हाँ चलो। क्यों बे, लहसुन और प्याज? अच्छा
किस किस रूम में क्या क्या है सब पता लगा लिया ना? हमने सब पता लगा लिया बॉस। हाँ। दूसरे माले पर माया है, बाईं तरफ माधवी और दाएं तरफ ईश्वरी नाम की औरत है। और काम वाली बरामदे में सोती है। फोटो कहाँ पे है ये देखने बोला तो औरतें कहाँ सो रही हैं ये देख के आयो। मेरी दादी के उस ऐतिहासिक फोटो में मेरा भविष्य टिका है। मैं भी इस महल का वारिस हूँ, ये साबित करने का बस यही एक तरीका है। कैसे भी करके उसका पता लगाना पड़ेगा। बकवास बंद करो और जल्दी सो जाओ। तुम्हारे चेहरे पे 2 किलो वजन कम लग रहा है। मुझे ट्रिप जो कर ली है मैंने। मालिक आप यहाँ क्यों सो रहे हो? मैं मालिक नहीं, तुम लोगों की तरह ही नौकर हूँ। उसके दिमाग में चोट लगने से 25 साल पीछे चला गया है। मुझे ट्रिम करके 25 साल घटा लिए हैं उसने। तू भी मुझे कटाएगा तो सलमान लगेगा। गर्मा गर्म दूध। ईश्वरी जी आई एम कमिंग ईश्वरी जी। कई लोग प्यार करके पागल हो जाते हैं, लेकिन ये तो पागल करके प्यार करने लगा है। ए, चलो हम अपना काम करते हैं, चलो। ओए माँ, इसने तो पूरी गैलरी खोल रखी है। बॉस तुम्हारी दादी की तरह उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। अपनी जबान पे लगाम दे सांड। बकवास बंद करो, फोटो ढूंढ। बॉस मिल गई। इधर ला। ये मेरी दादी जैसी नहीं दिखती है। ये तुम्हारी दादी नहीं है बॉस, ये मेरी दादी है। मतलब तुम्हारी दादी भी इनकी गर्लफ्रेंड थी? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मतलब हम दोनों के दादा एक ही हुए हैं। घूंसा मारूंगा। कुछ भी बोलता है। गांव भर की औरतों को उसने बीवी बनाकर रखा था। ज्यादा उछलेगा ना तो सारा गांव हमारा रिश्तेदार बन जाएगा। राजमहल के हिस्से करेंगे ना तो हिस्सा तो छोड़ो, एक ईंट भी नहीं मिलेगी। तो हमारे इतने दिनों की मेहनत वेस्ट हो गई क्या बॉस? हमने कहाँ मेहनत की, हमारी दादियों ने मेहनत की थी। अरे मेरे तो 4 आए हैं, अब तुम्हारी बारी। अरे बेटी, किसके साथ खेल रही हो? दीदी के साथ। दीदी के साथ? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। तुम्हें दिख नहीं रहा है, दीदी सामने ही तो है। इसे शायद लगता है मैं बेवकूफ हूँ। ठीक है, जरा अपनी दीदी को खेलने को तो बोल। दीदी खेलो ना। अरे वाह! अरे ये क्या? ये तो ऐसे भागा जिसने अभी अभी मिल्खा सिंह की फिल्म देख ली हो। अरे क्या हुआ क्या हुआ? इतनी रात को कौन चिल्ला रहा है? आराम से आराम से, मैं बताता हूँ। वो जो भागा है वो दिन के उजाले में घबराता है, और ये तो इतना बड़ा महल है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरे मेरे साथ क्या हुआ, क्या बताऊं आपको? हाँ बोलो। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। ईश्वरी जी को मैं अपना बनाना चाहता था ताकि आप मुझे अपना दामाद बना लें, इसलिए मैंने थोड़ी कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ ही अरे नहीं। तेरी तो अरे ये मेरे पति हैं, क्या कर रहे हो? दूर हटो। इतने सालों से जो मौका मुझे नहीं मिला था वो आज मिला है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, बहुत मारूंगा। ये तुम्हें किस किस तरीके से पटाता था ये आज मुझे पता चला है। रानी, क्या है? इस घर में न जाने क्या क्या हो रहा है। तो तुम घबराना मत। सुनो ना, डर लगे तो मेरे पास आ छी, जाना। किसी और को ढूंढ लेना, ठीक है नशेबाज ठीक है, इंसान। भाव क्यों खा रही हो? डरा दिया क्या? दीदी ने तुम्हें बुलाया है। दीदी ने या माँ ने? दीदी ने। पागल लड़की, माँ को दीदी कह रही है। ठीक है, मिलकर आता हूँ। रानी, रानी, कहाँ चली गई मुझे यहाँ बुला के? अच्छा, तुम मेरे साथ खेल रही हो? ठीक है, चलो खेलते हैं। अरे रानी कहाँ हो? बहुत हो गया ये लुका छुपी का खेल, अब और मत तड़पाओ।
रघुवीर सिंह, रघुवीर सिंह, कहाँ चला गया ये? रघुवीर सिंह, अरे राजेश भाई, वो ड्राइवर कहाँ गया है? उसे ही तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए मैंने हरिशंकर से कहा था कि नशेबाजों को काम पर ना रखे। अब वो दारू पीकर कहीं पड़ा होगा। जब तक वो आएगा तब तक माता के दर्शन का समय निकल जाएगा। जाओ तुम ऑटो से चली जाओ। आप नहीं आ रहे? नहीं बेटी, मुझे शहर में थोड़ा काम है, उसे खत्म करके आता हूँ। मंदिर के चेयरमैन को फोन कर दिया, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आज यहाँ कौन सा त्योहार है? इस गांव की माताजी का त्योहार है। शिवरात्रि के दिन सूर्य के ऊपर ग्रहण लगने वाला है। 150 साल के बाद ऐसा ग्रहण लगने से माता के ऊपर दोष लग सकता है। आगे की बात तुम बताओ। सिर्फ इतना ही नहीं, गांव पर भी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए आसपास के 8 गांव की माताओं को सजा धजा कर सूर्य ग्रहण के दौरान त्रिवेणी संगम पर नदी में उतारेंगे। ये करने से ही शायद दोष दूर हो सकता है। और आज हमारी गाँव की माता का प्रस्थान है। हाय। आंटी जी, क्या है? सामने से एक लड़का मुझ पर फूल फेंक रहा है। कहीं वो पालकी उठाने वाला छठवा आदमी तो नहीं है? आपको कैसे पता चला कि वही है? तुमसे पहले उसने मुझ पर फूल फेंका था। क्या? उसने आप पर भी फेंका? क्यों रे? मुझ में क्या कमी है? खूबसूरती के मामले में तुम में और मुझ में बस कुछ ही इंचों का फर्क है। आंटी जी, उसने फिर से फूल उठा लिया है।